राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। अंतःकरण में जो विषय की प्रधानता है, यही निरंतर हृदय में विषय चिंतन बनाए रखती है। अगर अंतःकरण में भगवान की प्रधानता हो जाएगी तो भगवान का चिंतन बनेगा, ये सिद्ध सिद्धांत है। लेकिन जैसे किसी गाय को नए खूंटे पे बांधा जाए तो वह पुराने की तरफ भागती है, क्योंकि उसका अभ्यास बन गया है उस खूंटे पे रहने का। नए खूंटे पे आप भले ही उस खूंटे से अच्छी व्यवस्था हो वहां पर, लेकिन जरा सी भी रस्सी ढीली पड़ जाएगी या जरा सी भी चूक हो जाएगी तो वह गाय भाग करके उस पुराने खूंटे पर जाएगी। क्या कारण है? अभ्यास कारण है। यद्यपि भगवत चिंतन का अभ्यास करना और इस चिंतन में सिद्ध होना, सिद्ध होने का अर्थ है इस चिंतन में सफल हो जाना, ये कठिन है, क्योंकि मन की वृत्ति जो है, अंतःकरण की वृत्ति जो है, वे स्वाभाविक ही अपने पुराने संस्कारों की तरफ भाग रही है। लेकिन असंभव नहीं है। जब हम अंतःकरण का आश्रय, अंतःकरण का चिंतन भगवान से जोड़ देंगे। अंतःकरण में 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। जब ये अंतःकरण भगवान के चिंतन में लगाने का अपने लोगों के द्वारा प्रयास होगा तो इस प्रयास में बहुत बार असफलता भी मिलेगी, बहुत बार सफलता भी मिलेगी। लेकिन उस असफलता के समय पर ज्यादा निराश ना होकर उस सफलता के प्रति आश्रित रहना है कि जिसने वह क्षणिक सफलता दिलाई वे अक्षुण सफलता भी दिला सकता है। जिसने क्षण भर की सफलता मुझे प्राप्त कराई वे अक्षुण, अर्थात कभी च्युत ही ना हो भगवत चिंतन से हमारा चिंतन, ऐसी स्थिति भी वह दिला सकता है जिसने क्षणिक सफलता दिलाई। इधर चिंतन रखना है। होता क्या है, हम भगवत चिंतन करते हैं और उस चिंतन में जब असफल हो जाते हैं तो निराश हो जाते हैं, और वो निराशा हमारे मन को सपोर्ट देने वाली हो जाती है। वो सपोर्ट दे देती है। क्या दे देती है? कि अब ये निराश हुआ, क्योंकि मन का ये करने का प्रयास ही था कि ये निराश हो जाए, और ये जहां निराश हो जाएगा वहां मैं इसे पटक दूंगा। जहां निराशा आती है वहां मन सिखाता है कि तुमसे तो कभी नहीं हो पाएगा, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम तो कभी भगवान के नहीं हो पाओगे, तुम तो कभी भगवान का चिंतन नहीं कर पाओगे। इस निराशा को जब हमने स्वीकार कर लिया, मन की तन्मयता धारण करने के कारण, जहां इस निराशा को स्वीकार किया वहां भगवत प्राप्ति की आशा जागृत हो पाना कठिन हो जाएगा। भगवान की आशा उसी की दृढ़ होती है जिसको भगवान का भरोसा होता है। कोई अपने अंतःकरण में झांकता रहे, कोई अपने स्थिति को देखता रहे, तो उस स्थिति को देख करके तो हम कभी नहीं ये विचार कर सकते कि हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। हम गुरु वचनों का आश्रय लें, गुरुदेव की वाणी का आश्रय लें,
और भगवान की दयालुता, कृपालुता, उनके सौहार्द का आश्रय लें, तब हमारे हृदय में यह आशा जागृत हो पाएगी कि हमें भगवान की प्राप्ति अवश्य अवश्य होगी। क्योंकि हमारी लाडली जू का एक नाम है चंचल चित्ताकर्षणी, परम चंचल नागर शिरोमणि। श्री लालजू महाराज के चित्त को भी जो उन्होंने आकर्षित कर लिया, अति गजमत्त निरंकुश मोहन और निरखी बंधे लटपास। तो हमारे आपके मन को बांधने में कितनी देर लगेगी? ज्यादा समय लगेगा क्या? नहीं। और महापुरुषों ने तो श्री जी के स्वभाव का दर्शन करते हुए अपनी वाणियों में वर्णन किया, लाडली जी को चंचल मन ही पसंद है। क्यों पसंद है? बोले अगर पसंद नहीं होता तो चंचल शिरोमणि श्री लालजू महाराज से इतनी आसक्ति क्यों रखती श्री लाडली जी, अगर पसंद नहीं होता तो। महापुरुषों का भाव है। श्री भूरी सखी जी ने एक पद में लिखा, तुम अनेक चंचल अपनाए। लाडली जू, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपको चंचलता अधिक प्रिय है, क्योंकि आपने जिसको अपनाया है उसी को अपनाया है जिसका मन ज्यादा चंचल था। तो मानो लाडली जू ने प्रश्न किया, अरे भूरी सखी तुम ऐसे कैसे कहती हो कि हमें चंचलता प्रिय है? बोले चंचल शिरोमणि, सब में चंचल, जितनी भी चंचलता है संसार में, उस चंचलता का उद्गम स्थान कौन है? श्री लालजू महाराज। कुछ भी संसार में अगर इस दृष्टि के गोचर हो रहा है तो वो कहां से प्रादुर्भूत हुआ है? भगवान से ही तो प्रादुर्भूत हुआ है, उन्हीं के द्वारा निकला है। तो बोले जितने भी चंचल हैं संसार में, उस चंचलों के चंचल श्री लालजू महाराज हैं। और वो चंचल शिरोमणि जे ही रहत लगाए, उनको आप अपने हृदय से लगा के रखती हैं। तो हमें तो ऐसा प्रतीत होता है लाडली जू आपको चंचल बहुत प्रिय हैं। अच्छा सखी, और क्या क्या चंचल है? बोले चंचल नैन, आपके नैन चंचल। भौह अति चंचल, चंचल वदन सुहावे, चंचल चरण कंज कर, चंचल चंचल ही मन भावे। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है चंचल ही मन भावे। आपके हृदय को चंचल अति प्रिय लगता है, आपके हृदय को भाता है। आपके नैन चंचल, आपने उन्हें स्वीकार किया। आपकी भौं चंचल, आपने उनकी चंचलता को भी स्वीकार किया। आपका बदन चंचल, आपने अपनी बदन की चंचलता को भी, अपनी श्रीअंग की चंचलता को भी स्वीकार किया। और चंचल चरण कंज कर चंचल, आपके चरण कमल भी बड़े चंचल हैं। राधा विहार विपिने रमताम मनोह में, इस बिहार स्थली श्री वृंदावन में आपके चंचल चरण इन वन वीथियों में विहरण करते रहते हैं। तो आपने उनको भी स्वीकार किया। तो हमें तो ये सब देख करके ऐसा प्रतीत होता है लाडली जू कि हमारा मन चंचल है और आपको चंचल प्रिय है, तो हमारी और आपकी बात बन जाएगी। क्योंकि औरों की तो शर्त रहती है कि अपने मन को बस में करो, मन की चंचलता को मिटा दो और एक वृत्ति होकर के भगवान के चिंतन में लग जाओ। ये औरों की मांग रहती है, लेकिन लाडली जू हमें ऐसा प्रतीत होता है आपकी ये मांग नहीं है, आपकी ये इच्छा नहीं है हृदय की। आपको तो चंचल को स्वीकार करना, जैसे आपने किसी विद्या को हासिल किया हो, खूब मेहनत करके आपने कोई विद्या प्राप्त करी हो और उस विद्या के अनुरूप कोई कार्य करने को आपको न मिले, तो आपके हृदय में होता है ना कि कुछ ऐसा हो कि जो मैंने विद्या प्राप्त करी है वह कार्य करने को मुझे मिले। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? कोई भी विद्या आपने प्राप्त करी हो तो उसके अनुरूप कार्य मिल जाए तो आपके हृदय में आनंद होता है।
और उसके अनुरूप कार्य ना मिले तो हृदय में पीड़ा होती है कि और सब तो ठीक है लेकिन जो मुझे आता है वे करने को मिले। तो लाडली जी, आपके अंदर एक कला है, यद्यपि आप निपुण 64 कला, सब कलाओं में निपुण हो, लेकिन फिर भी लाडली जी एक विशेष कला है आपके अंदर। क्या? आपके अंदर चंचल चित्त आकर्षणी ये कला है। तो आपको प्रसन्नता होती है जब आपके अनुरूप कुछ मिल जाता है। तो कोई चंचल आपको मिल जाता है तो उसके चित्त को आकर्षण करने के लिए आपके हृदय में अत्यंत उत्साह होता है कि मैं इसके हृदय को। अब आप विचार करिए, हम सबका हृदय, हम सबका मन कितना चंचल है, लेकिन लाडली जी अपने निज महल में निवास दिया, अपनी शरण में रखे हुए हैं, अपने रसिक जनों की नित्य सन्निधि प्रदान किए हुए हैं। तो इसका अर्थ क्या है? लाडली जी को अच्छा लग रहा है ना, जब ही तो श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। वृंदावन का वास, वृंदावन का चिंतन, वृंदावन का स्मरण, ये लाडली जी की कृपा के बिना नहीं हो सकता। रसिकों की सन्निधि श्री लाडली जी की कृपा के बिना नहीं मिल सकती। इसका अर्थ यह है कि हम चंचल तो थे लेकिन हमारे चंचल मन को आपने स्वीकार कर लिया, इसलिए हमें सब प्राप्त हुआ। तो इससे क्या लगता है? इससे यही लगता है कि जो चंचल होता है वो आपको प्रिय होता है। देखो रसिकों ने कैसा रिझाने का अलग अलग श्री जी के सामने, एक जैसे नहीं मनाते हैं किसी को कोई रूठ जाए तो, ऐसे मनाने का कैसा कैसा स्वभाव श्री लाडली जी का वर्णन किया है। बोले लाडली जी आपको चंचल प्रिय है और मैं अति चंचल, मैं अत्यंत चंचल हूं, तो हमारी आपकी बन जाएगी। चंचल द्युति सब अंगन छाई, मेघ को गंभीर कहा गया है और चपला को चंचल कहा गया है। चपला समझते हैं? बिजली। चपला को चंचल कहा गया है। और लाडली जी आपके श्री अंग से चंचल द्युति सब अंगन छाई, आपकी अंग अंग से वे चंचल द्युति निकलती रहती है। आपने इस द्युति को स्वीकार किया है। चंचल द्युति सब अंगन छाई, कवि जन कहत विचारी, चपला कोटि चमक चपलाई, चंचल मूर्ति प्यारी। आहा, आपके अगर स्वरूप का दर्शन करें तो चंचल मूर्ति प्यारी, आपका वे स्वरूप भी परम चंचलमय है। तो लाडली जी चंचल मो मन, आपका स्वरूप भी परम चंचल है और मेरा मन भी बड़ा चंचल है। चंचल मो मन किन अपनावो, क्यों धारी निठुराई, भोरी दृग भरी देखन आशा, टेर टेर अकुलाई। हे लाडली जी आपको चंचल प्रिय और मेरा मन अत्यंत चंचल है। आपको चंचल चित्त का आकर्षण करने में बड़ा रुचिकर प्रतीत होता है, तो लाडली जी मेरी बारी में आपने क्यों निष्ठुरता धारण कर रखी है? हे लाडली जी मैं भी बड़ा चंचल मन वाला हूं, आप कृपा करो और मेरे इस चंचल मन को घसीट लो। कैसे घसीटें? बोले जैसे आपने अपने प्रीतम का मन घसीटा है ना, ऐसे आप मेरे मन को भी स्वीकार कर सकती हैं। आप परम करुणामयी हो। बिना प्रयास के प्रीतम के मन को आपने आसक्त कर लिया, तो आप समझो चंचल शिरोमणि के चित्त को बिना प्रयास के आपने आसक्त कर लिया, तो रे मेरे मन को आसक्त करने में क्या आपको कोई अंतःकरण से भी कोई प्रयास करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। लाडली जी बस आपकी उस करुणा की ही मेरे को आशा है, उस करुणा के प्रति ही मेरी दृष्टि है कि जैसे चंचल शिरोमणि श्री लालजू महाराज के मन को आपने बांध लिया, बंधो ही संग डोले,
वे मन श्री लालजू महाराज का आपके मन के संग बंधा हुआ डोलता रहता है आपके पीछे पीछे। ऐसी लाडली जू उसी बान की, उसी आन की मुझे आशा है कि जब उनके मन को आप बांध सकती हो तो मेरे मन को भी बांध सकती हो। हे लाडली जू, हमने रसिकों से सुना है आप किसी की आशा का परित्याग नहीं करती, इसलिए लाडली जू मन तो चंचल है, इसको बस में करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करती हूँ कि आपके द्वारा इस मन की चंचलता मिटे तो बात बन जाएगी, मेरे द्वारा तो कभी नहीं मिट सकती। ये प्रार्थना तभी उदय होती है जब हार स्वीकार हो जाती है। ये प्राय बात इसलिए कही जाती है क्योंकि हम हारते हुए, दिखाते हुए भी हारते नहीं हैं। हम हार गए ऐसा दिखाते हैं लेकिन हारते नहीं हैं। उत्साह इसी में हृदय का होता है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, मन को वश में करने का ये उपाय है, मन को ऐसे वश में किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है। तो थोड़े कान खड़े होते कि अच्छा ऐसे वश में हो जाएगा। और जब इस बात को कहा जाता है कि लाडली जू के आश्रित हो जाएं, लाडली जू के चरणाश्रित हो जाएं, उनकी कृपा का आश्रय ले लें, तो मन देखो अंदर से ये कहता हाँ ये बात तो हमने श्रवण कर रखी है, ये बात तो हमने सुन रखी है, ऐसे ही होगा, हमने सुन रखा है। इसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं होती। जहां इसके प्रति महत्व बुद्धि जागृत हुई वहां और कहीं महत्व रह नहीं जाएगा। इसकी पहचान है। बड़े से बड़े साधन का वर्णन हो रहा हो, बड़े से बड़े सिद्धांत का वर्णन हो रहा हो, लेकिन उस आश्रित उपासक की चित्त वृत्ति श्री लाडली जू के श्री चरणार विंदों में ही लुंठन करती रहती है, लौटती रहती है। लाडली जू आपसे ही होगा जो होगा, आपसे ही होगा जो होगा, आपसे ही होगा। नहीं, ये आश्रित की परीक्षा है। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। बड़े से बड़े साधन का वर्णन हो तब भी हृदय में ऐसा ना आवे कि ये मैं कर लूंगा तो मेरा मन वश में हो जाएगा। नहीं लाडली जो आपकी कृपा से होगा। ऐसा नहीं वे साधन गलत हैं, नहीं, वो महाभाग्यशाली हैं जो उन साधनों को स्वीकार करके और अपने मन को वश में करके आपके चरणार विंदों में लगाते हैं। लेकिन लाडली जू मैं अपने अंदर देख पाता हूं कि मेरी वह सामर्थ्य नहीं है, मेरी दृष्टि आपसे नहीं हटेगी। मैं और किसी की तरफ नहीं देखूंगा, ना किसी व्यक्ति की तरफ देखूंगा, ना किसी वृत्ति की तरफ देखूंगा, ना किसी साधन की तरफ देखूंगा, ना किसी स्थान की तरफ देखूंगा, ना किसी विशेष परिस्थिति की तरफ देखूंगा कि ऐसा ऐसा संयोग बन जाए, वो कृपा कर दें, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो वहां, वो दंडौती, ये सब कृपा कर दें तो होगा। नहीं नहीं, आपकी कृपा से होगा जो होगा। केवल आपका आश्रय, केवल आपका भरोसा। जब इस प्रकार से पूर्ण आश्रित उपासक जब लाडली जू के हो जाता है, श्री युगल सरकार के हो जाता है, तब उनकी कृपा का चमत्कार जागृत होता है। कैसे होता है? वो चिंतन को खींचने लगते हैं, अपनी रूप माधुरी देके, अपनी गुण माधुरी देके, अपने नामामृत की झलक देकर। हम नाम ले रहे हैं, अभी हम ले रहे हैं, तब तक किसी शुभ संकेत का अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन जब प्रियाजू के आश्रित होकर कि लाडली जू हमारे मुख से नाम का उच्चारण करा रही हैं, जब इस प्रकार से लेंगे तो उनकी करुणा में डूबते चले जाएंगे। लाडली जू, मुझ जैसे अधम के मुख से आपके नाम का उच्चारण हो रहा है, ये लाडली जू आपकी कृपा। तो क्या होगा? श्री जी से और चित्त दृढ़ आसक्त होता चला जाएगा, और आसक्त होता चला जाएगा, नेत्रों से अश्रु प्रभाव होने लगेगा। कोई कहेगा आप तो बड़े नाम जापक हो, तो उसके नेत्र कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं करने वाला होता तो कब का कर चुका होता। ये उनकी करुणा है कि वे नाम रूप से मेरी जिह्वा पर विराजमान है। ये भावना कोई काल्पनिक नहीं है। देखो, आचार्य चरण श्री हरिवंश महाप्रभु वे कह रहे हैं, वाहम तुच्छ परम अधमः प्राण्यो गर्य कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा रेस वृंदावनस्य। मैं तो बड़ा तुच्छ अधम गर्य कर्म करने वाला हूं, लेकिन फिर भी अगर मेरी जिह्वा पर श्री किशोरी जी का नाम नृत्य कर रहा है, श्री किशोरी जी का नाम अगर विराजमान है मेरी जिह्वा पर, तो इसमें मेरा आयास प्रयास कुछ नहीं है। ये श्री वृंदावन की कृपा है, श्री वृंदावन की कृपा है। ये
पूर्ण रूपेण आश्रित युगल चरणार बिंदों के, पूर्ण रूपेण आश्रित श्री वृंदावन के, तो आप देखेंगे जब सब कुछ करता प्रभु को मानने लगेंगे तो हृदय सरस होता चला जाएगा। हृदय सरस होता चला जाएगा तो हृदय में रस का अद्भुत प्रादुर्भाव होता चला जाएगा। जितना झुकते चले जाएंगे उतना ही रस श्री युगल सरकार आपके हस्त कमल में प्रसारित करते चले जाएंगे। जितना झुकते चले जाएंगे और जितना ये कि मैंने ऐसा किया, मैंने ये भजन किया, मैंने ये साधन किया, मैंने उसका परिणाम ये है, तो शुष्क हृदय हो जाएगा। और शुष्क हृदय में प्रियालाल के उस सरस चिंतन का प्रादुर्भाव नहीं होता। जब आश्रित रहेंगे तो कोई भी प्राकृतिक घटना भी श्री प्रियालाल से जोड़ देगी। कोई दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, वो प्रियालाल से जोड़ देगा। कोई प्राकृतिक शब्द वो प्रियालाल से जोड़ देगा। आश्रय का इतना बड़ा चमत्कार है। कोई प्राकृतिक शब्द सुना लेकिन भावना जुड़ गई, क्योंकि जिनके आश्रित हैं उनके प्रति भावना जुड़ गई और बस रुदन चालू, रोना चालू या आनंद उत्साह चालू। उनका स्मरण करके उनकी स्मृति वही प्रदान कर देते हैं। कब? जब उपासक आश्रित हो जाता है तो किसी भी वस्तु, परिस्थिति, ऐसा कोई दृश्य, कुछ भी ऐसा कुछ ना कुछ उपस्थित करते रहते हैं उस उपासक के आगे कि वे प्रभु का चिंतन नित्य निरंतर करता रहे, नित्य निरंतर करता रहे। और अखंड चिंतन का प्रादुर्भाव केवल और केवल इनकी कृपा से होता है। जब इनकी कृपा के आश्रित हो जाता है तो भगवान कृपा करते हैं, श्री युगल सरकार कृपा करते हैं। वो अपना चिंतन देने लगते हैं कि इसका आयास प्रयास कुछ नहीं है कि भाई श्री जी अब आप जो करो, आप जो करो, आप जो करो। तो फिर प्रभु अपना विधान लागू करते हैं। बस इसकी यही पहचान है कि हम प्रभु के विधान में हैं या अपने मन के विधान में हैं। इसकी पहचान क्या है? इसकी यही पहचान है कि फिर कोई प्रश्न नहीं होता उस उपासक के जीवन में, प्रश्न नहीं होता। जब उनके प्रति समर्पित हो गया तो फिर कोई प्रश्न नहीं होता। जैसे उदाहरण देते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, अचला आप अपना हमें दे दें, अब हम इसे सर पे बांधें, पैरों से कुचल दें या किसी गंदी जगह रख दें या किसी अच्छी जगह रख दें, तो उस अचले का कोई प्रश्न थोड़ी होता है। ऐसा आश्रय जब हमने अपना अंतःकरण जो अपना स्वीकार कर रखा था कि ये मेरा है, उसको हमने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। अपना साधन आदि जो कुछ भी है वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री जी आप जो कराओ, जैसे कराओ। तो अब जिस प्रकार का वो विधान रचेंगी वो वही विधान होगा जो हमें प्रियालाल के निकटतम करता चला जाएगा, निकटतम करता चला जाएगा। अगर हमने उस विधान में अपनी बुद्धि लगाई, इसका अर्थ है कि ऐसा क्यों? अगर ये प्रश्न आ गया तो इसका अर्थ है अभी आश्रित नहीं हुए। क्या करें अगर फिर भी प्रश्न आ जाए? तो उस प्रश्न को भी समर्पित कर दें। लाडली देखो आपके विधान में प्रश्न कर रहा है, देख लो, आप देख लो। माने जो कुछ भी हो रहा है जीवन में वो दिखाता चला जाए। लाडली जी देखो अब ये आया है, देख लो, आप देख लो। ये देखो आपके विधान में मंगल नहीं सोच रहा है, देख लो ये ऐसा है। लाडली जी देखेंगी ना ऐसा कि अच्छा कि सारी बात हम पे ही डालता चला जाता है, डालता चला जाता है, तो उनके लिए तो क्षण भर की बात है। ध्रुवदास जी कहते हैं, लाडली जी आपने जो कृपा करके ये सुंदर अपनी चंद्रिका और शीश फूल का दर्शन कराया है ना, इसको मेरे हृदय में ही सदा धारण करवाए रखना। क्योंकि अगर आपका ये चिंतन मेरे हृदय में नहीं रहेगा तो हो सकता है मैं फिर भटक जाऊं। नहीं, शीश फूल शिखी चंद्रिका सदा बसो मन मोर, अरु जब चितवत लाडली पिय तनु नैननी कोर। आप जब तिरछी दृष्टि से, बंक दृष्टि से, बंक नैनों से श्री लालजू महाराज की तरफ देखती हो, हे लाडलीजू, विशीष फूल और चंद्रिका और वे आपकी दृष्टि पियरंग भरी कटाक्ष, वे पियरंग भरी कटाक्ष वो मेरे हृदय में बस जाए। हे लाडलीजू, बस इसी बात का आश्रय है, इसी बात का भरोसा है, आपकी कृपा का भरोसा है। जो उनके कृपाश्रित हो जाता है
जो उनकी करुणा के आश्रित हो जाता है, फिर पूरा भार श्री ठाकुर जी के ऊपर आ जाता है, पूरा भार। फिर कैसे आपके हृदय में उनका चिंतन प्रकट हो, कैसे उनके नाम के प्रति आसक्ति हो, कैसे उनके नाम में निष्ठा जागृत हो, कैसे उनकी लीलाओं का चिंतन हो, ये सब विधान श्री युगल सरकार बनाते चले जाते हैं। उपासक बस देखता रहता है कि जिस मन को मैं लगाना चाहता था वो लगाने पर नहीं लगता था, अब मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा, वो सहज लग रहा है उनकी कृपा से। बस उसी कृपा का आश्रय। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें जगन्नाथपुरी में श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं। और जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी के दिव्य भक्तों की चर्चा चल रही है। उसी श्रृंखला में एक भक्त हुए श्री जगन्नाथ जी के, जिनका नाम था दासिया बाउरी। बड़े अद्भुत भक्त और बड़े सरल निष्कपट भक्त। जैसे बालक का स्वभाव होता है ना, सरल निष्कपट, किसी प्रकार का कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं, इस प्रकार का इनका स्वभाव था। तो श्री ठाकुर जी भी इनके प्रति बड़े बिके हुए। दासिया बाउरी पुरी से 2 किलोमीटर दूरी पर है बलीग्राम, जिसे बलीग्राम कहा जाता है, कुछ लोग बालीग्राम भी कहते हैं। वहां पर रहते थे ये श्री दासिया बाउरी जी। दासिया अत्यंत भोले, अपनी अज्ञानता के कारण वे पुण्य कर्म एवं पाप कर्म में कुछ भी अंतर नहीं समझते थे, क्योंकि ऐसा संग प्राप्त नहीं हुआ कि वे समझ पाए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वो ये जान नहीं पाते थे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक ही उनका कार्य था जो उनके ग्रह का था, वस्त्र विक्रय करना, वस्त्रों को बेचना। आय इतनी कम थी कि 2 समय का भोजन भी बड़े मुश्किल से हो पाए, इतनी कम आय। उत्सव के दिनों में दासिया घर घर जाकर श्री भगवान का भजन कीर्तन सुना करता था। घर घर में भजन कीर्तन होता तो श्रवण करता। कुछ भी नहीं समझ पाता कि ईश्वर का गुणगान क्या ये कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लेकिन बस सुनते थे जाकर के। और जाकर सुनते तो रुचिकर होने लगा, प्रिय लगने लगा, रुचि स्थापित हो गई उस गुणगान में प्रभु के। इस प्रकार अपने भरण पोषण के लिए परिश्रम करके तथा उत्सव के दिनों में भगवान की कथा कीर्तन सुनते हुए उनका जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हो रहा था। एक बार कोई संत दासिया बाउरी जी के गांव में आए, बलीग्राम में, तो उन संत से उन्होंने गुरु मंत्र प्राप्त कर लिया। सुना था कि बिना गुरु पादाश्रय के श्री भगवान की सन्निधि का अनुभव नहीं होता। तो उन्होंने उन संत के निकट जाकर के प्रार्थना करी और उन संत ने कृपा पूर्वक गुरु मंत्र उन्हें प्रदान कर दिया। कंठी माला पहनने लगे। साधु संतों भगवत भक्तों की संगति अत्यंत प्रिय लगती। जिस प्रकार से जैसे भी कोई विधान बनता, संतों की सेवा, साधुओं की सेवा करते, बड़े प्रेम से हरि कथा सुनते, उनके द्वारा जो निश्रित होती उनकी वाणी के द्वारा उसका श्रवण करते। तो शीघ्र ही ज्ञान की वृद्धि होने लगी। कैसा ज्ञान? वह ज्ञान जो भगवान की प्राप्ति कराने में सहायक होता है, वह ज्ञान, विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, वह विवेक जागृत होने लगा। और उस विवेक जागृति का परिणाम यह हुआ कि उन्हें ये अनुभूति हो गई कि संसार में अगर कोई सत्य है तो केवल और केवल भगवान। ये जानकारी होना अलग बात है, इसकी अनुभूति होना अलग बात है। जानकारी हम सबको है कि भगवान सत्य है, संसार झूठा है, संसार में जितना ये सब कुछ है ये सब स्वाप्निक है, भगवान ही सत्य, ये जानकारी है, हम सबको है बुद्धिगत। लेकिन इस बात की अनुभूति फिर आपको आपकी स्थिति में टिकने नहीं देगी, वो भगवान का चिंतन कराएगी ही कराएगी। इस बात की अनुभूति सत्संग के प्रभाव से दासिया बाउरी जी को हो गई कि एकमात्र अगर कुछ संसार में सत्य है तो वो भगवान है और कोई नहीं। धीरे धीरे उसे सुख और दुख समान प्रतीत होने लगे। तो भी कभी कभी वे सोचते थे, ये उनके हृदय में कभी कभी क्लेश होता कि
अगर मैं ऐसा नहीं होता तो मुझे भगवान के समीपता से दर्शन प्राप्त होते। तब एक बार पुनः वे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के लिए गए। प्रायः जाते रहते थे क्योंकि 2 किलोमीटर दूरी है, तो पुनः गए। देश के कोने कोने से हजारों भक्त मंदिर के बाहर रथ में विराजमान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लाभ हेतु एकत्रित हुए थे। रथ यात्रा का समय था। दासिया बाउरी ने भी पुरी जाकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने का विचार बनाया। वे भगवान जगन्नाथ के स्वरूप की कल्पना करने लगे। कैसे होंगे जगन्नाथ? श्री जगन्नाथ का स्मरण करते हुए अन्य ग्रामवासियों के साथ पुरी पहुंच गए, क्योंकि जगन्नाथपुरी तो प्राय जाते लेकिन दर्शन नहीं मिलते थे, क्योंकि निम्न श्रेणी दर्शन नहीं मिलते थे। तो विचार करने लगे कैसे होंगे जगन्नाथ। आजकल तो जैसे रथ यात्रा आदि होती है तो टेलीकास्ट भी हो जाता है आजकल तो टीवी टेलीविजन पे, लेकिन उस समय तो ऐसा कोई विधान नहीं था। कोई दर्शन करता था, वही वर्णन करता था, तो उसके वर्णन से जो सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, तो उसी का जो वर्णन किया था उसी से वे स्मरण करने लगे कि कैसे होंगे जगन्नाथ जी, कैसे होंगे, उनके नेत्र कैसी होगी, उनकी मुस्कुराहट कैसे होंगे, उनके हस्त कमल। ऐसा वे बार बार चिंतन करने लगे। रथ यात्रा के उत्सव के समय सड़क पर एक जगह स्थान दासिया बाउरी जी को मिला। उस भीड़ में भगवान के दर्शन के लिए जगन्नाथ जी के नंदी घोष रथ के सामने वे खड़े हो गए और भगवान को अपने इतने समीप पाकर, इतने नजदीक पाकर के अत्यंत हर्षित हुए, अत्यंत हर्षित हुए। जगन्नाथ जी को रथ में विराजमान देखकर उसने, दासिया बाउरी जी ने साष्टांग प्रणाम किया। इस सुख को वही समझ सकता है जिसके हृदय में अत्यंत लालसा होती है। अब जैसे बाहर से जन आते हैं, पूज्य सदगुरुदेव निकट से निकल जाएं तो एकदम हमने इतने नजदीक से देखा, ऐसा तो उनके हृदय के उत्साह को हम नहीं समझ सकते। उनके हृदय के आनंद को वही समझ सकते हैं कि जो उनके हृदय में आनंद है कि हमने इतने नजदीक से पूज्य महाराज जी को देखा, तो इस सुख को वही समझ सकते। अन्यथा जो वस्तु प्राप्त हो जाती है ना, प्रायः उसके प्रति हृदय में भाव का अभाव हो जाता है। इसलिए तो मन चंचल होकर के बार बार संसार को सुख समझकर उसकी तरफ भागता दौड़ता रहता है। ऐसे परम प्रभु की प्राप्ति के बाद भी, ऐसे सदगुरुदेव की प्राप्ति के बाद भी हमारा चित्त इधर उधर भागता है और हम संसार के प्रति आसक्त चित्त होकर के उसी के द्वारा सुख पाने की लालसा हृदय में धारण किए रहते हैं। या तो उसको अनुभव होता है जिसके हृदय में अत्यंत लालसा हो उस सुख का, या उसको अनुभव होता है जिसके हृदय में उस सुख को प्राप्त करने के बाद भी उस सुख के प्रति महत्व बुद्धि होती है। अन्यथा प्राय सभी वंचित रह जाते हैं महापुरुषों के निकट रहने पर भी। साष्टांग प्रणाम किया दासिया बाउरी जी ने श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके, और हृदय में उत्साह हो रहा है इतने नजदीक से श्री जगन्नाथ जी। जैसे ही उसने भगवान के श्याम वन श्रीमुख के दर्शन किए, नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा। भगवान के रक्तवर्ण ओष्ठों एवं श्यामल नेत्रों के दर्शन करके आनंद सागर में वह दासिया बाउरी जी हिलोरे लेने लगे और जोर जोर से प्रार्थना करने लगे, हे परमपिता जगन्नाथ, मैं संसार में अत्यंत पतित हूँ, कृपया मेरी उपेक्षा मत करना, कृपया मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करो, अपने आपके प्रति मेरे हृदय में प्रेम जागृत हो, ऐसा मेरे हृदय में आप प्रकट कर सकते हो। आप तो पतित पावन हो, आप तो अधमों का उद्धार करने वाले अधम उद्धारक हो। हे भगवान, आप कृपा करो, आप कृपा करो, मुझे स्वीकार करो। परमानंद के साथ भगवान को पुकारते हुए दासिया बाउरी जी ने असीम श्रद्धा के साथ दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके वे उठे और फिर कहने लगे, इस ब्रह्मांड में आप ही एकमात्र सत्य स्वरूप हैं, आपके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब मिथ्या है। अब आप ही मेरा सर्वस्व हैं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आप ही मेरा सर्वस्व हैं। ऐसा कहा दासिया जी ने और अपने गृह को लौट गए, अपने गांव को लौट गए। दासिया बाउरी अपने घर पहुंचे, उनकी पत्नी ने उन्हें भोजन के लिए बुलाया। अब देखिए समर्पण का कैसा अद्भुत चमत्कार होता है। पीछे निवेदन किया
कोई भी प्राकृतिक दृश्य जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जो आम व्यक्ति देखे तो उसके हृदय में किसी भावना का संचार ना होने पाए, लेकिन वो आश्रित भक्त के हृदय में भावना का संचार कर देता है। उसी बात का ये उदाहरण समझिए। आए घर पे, स्नान आदि किया, पत्नी ने सुंदर भोजन लाए, बड़े प्रेम से चावल पालक उसने तैयार किया, और उसकी पत्नी ने लाल रंग के मिट्टी के कटोरे में, लाल रंग का मिट्टी का कटोरा, ताजे बने हुए चावल सफेद, और बीच में सुंदर सुंदर वह पालक, वो उसने चावलों के बीच में विराजमान किया। लाल रंग का कटोरा, सफेद चावल, और वह दासिया जी के सामने जाकर के उनकी पत्नी ने विराजमान किया। जैसे उस कटोरे को देखा और उसके लाल रंग को देखा, श्री जगन्नाथ जी के मुख कमल नेत्र याद आ गए। आहा, श्री जगन्नाथ जी का सुंदर वह दिव्य मुख कमल और वो सफेद चावल, वो नेत्र, सफेद नेत्र जैसे कालिमा नेत्रों में होती है, तो वो जो पालक है वो नेत्र। अब तो इसे देख करके तो जगन्नाथ जी के नेत्रों की छटा जागृत हो गई। भक्तों को ऐसा अनुभव होता है, श्री ठाकुर जी भक्तों को ऐसा अनुभव कराते रहते हैं प्रत्येक वस्तु में। आप लोगों को याद हो, गोवर्धन गए थे तो गिरिराज जी में श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी की समाधि जो है, वहाँ पर एक संत निवास कर रहे थे, तो दर्शन करने समाधि पे गए, प्रणाम किया तो वो अकेले थे, तो उन्हें बुलाया, देखो श्री जी का दर्शन आपको करा। भावना, भक्त कैसी भावना में सदा तल्लीन रहते हैं। तो मधुकरी आई थी उनके पास, अब वो मधुकरी हाथ में लिए मधुकरी का दर्शन कर रहे थे, हाथ में रोटी लिए और उसी रोटी, मधुकरी की रोटी का दर्शन कर ले। बोले देखो श्री, तो उन्होंने दिखाया कि देखो चुनरी ओढ़े हुए और श्री लाडली जू का मुख कमल, इतना सा दर्शन। तो चूंकि उनकी भावना थी, तो उनकी भावना के फलस्वरूप लाडली जू सामने वाली की भावना बना देती हैं, तो दर्शन हो रहा था उस रोटी में। लाडली जू चुनरी ओढ़े हुए, इतना सा मुख कमल, क्या को देखी बात। तो जो आश्रित भक्त होता है उसको प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक स्थान में प्रभु से संबंधित ही सब कुछ दिखलाई देता है, और प्रभु का स्मरण ही उसके हृदय में इस भावना के द्वारा जागृत होता है। अब जैसे ही देखा वे भात, अब ये तो भूल गए कि ये भात है, ये भूल गए कि चावल है और ये पालक का साग है, ये सब भूल गए। वो ऐसा नहीं वो नाटक कर रहे हैं, उनको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है कि जगन्नाथ जी के नेत्र हैं। अब तो बोल उठे, वाह वाह, मैं अभी कह के आया था आप मेरे सर्वस्व हो, उन्होंने मेरी बात की लाज रखी और वो तुरंत आ गए मेरे निकट, देखो कैसे मेरे को अपने नेत्रों के द्वारा देख रहे हैं। अब पत्नी ने ये दृश्य पहली बार देखा, वो घबरा गई कि ये क्या हुआ एकदम से इन्हें, ये तो मेरे भगवान के श्वेत नेत्र कमल है, अब इन नेत्र कमलों को ये मेरी पत्नी कह रही है इन्हें पाओ, इन्हें मैं कैसे पाऊंगी, मेरे भगवान के नेत्र कमल है। भावना, मैंने कैसे खा जाऊं, ये मेरे प्रभु के नेत्र हैं। सारा शरीर कांपने लगा दासिया बावरी जी का, एक भी शब्द मुख से नहीं निकल रहा है, अब नेत्रों से अश्रु प्रभाव हो रहा है, रोमांच हो रहा है, अष्ट सात्विक भाव जो वर्णन किए गए शास्त्रों में वे सब प्रकट हो रहे हैं, रोम रोम पुलकित हो रहा है, ताली बजा बजा कर नाचने लगे। अब पत्नी के लिए तो ये नई बात थी एकदम, अब तक भगवत चिंतन करते थे, भजन करते थे, लेकिन ऐसी स्थिति प्रकट नहीं हुई थी दासिया बावरी जी की। आज प्रथम बार दर्शन करया तो पत्नी तो ऐसी विचित्र दशा देखकर तुरंत गांव में भागी, और भाग करके जो वहां के मुख्य मुख्य जन थे जो उसका सहयोग कर सकते थे उनको बुला के लाया। पता नहीं हमारे पति जगन्नाथपुरी से आए हैं, और बोले वो तो बाबरे हो गए हैं और आप जल्दी चलो देखो उन्हें। सोच रही हैं कि पुरी निवास काल में किसी व्यक्ति ने मेरे पति को कुछ ना कुछ ऐसा जादू टोना कर दिया है कि बाबरे हो गए। पत्नी के मन में ऐसी भावना हुई। ग्रामीणों ने दासिया से पूछा, अरे तुम ताली बजा के कभी नृत्य करते हो, कभी रोते हो, कभी हंसते हो, तुम्हारे जो रोम रोम है ऐसे
खड़े हुए हैं, क्या कारण है? दासिया ने उत्तर दिया, अरे ये मान नहीं रही है मेरी पत्नी, ये कहती है भगवान के नेत्रों को खा जाओ। मैं कैसे खा जाऊं? ये भगवान के नेत्र हैं, इसे मैं कैसे खा सकता हूं? जब ग्रामीणों ने ये सुना, बोले कौन से भगवान? बोले जगन्नाथ जी के नेत्र हैं। तो देखा ग्रामीणों ने, तो वो आकृति ऐसी बनी हुई थी। उन्होंने मुस्कुराकर उनकी पत्नी से कहा, तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, तुम्हारा जो पति है वे भगवान के प्रेम में मत वाला हो रहा है, तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो। तुरंत पूछा, तुम्हें ये भावना कैसे प्राप्त हुई? क्या भावग्राही भगवान जगन्नाथ ने तुम पर अनुकंपा करी है क्या? आज से हम तुम्हारा नाम रखते हैं, तुम दासिया बावरी के नाम से नहीं जाने जाओगे, तुम बालिग्राम दास के नाम से जाने जाओगे। हम तुम्हारा नाम रखते हैं। और उन्होंने उनकी पत्नी से कहा कि अगर तुम इन्हें भोजन पवाना चाहती हो, जाओ इस पात्र को लेके जाओ, एक अलग पात्र लाओ, उसमें चावल अलग रखो और पालक का साग अलग रखो, तब ये पाएंगे। गई पत्नी, ऐसे करके लाई तो पाना चालू कर दिया, जगन्नाथ जी की जय जयकार करके। ऐसे प्रत्येक परिस्थिति में अपने भगवान का चिंतन वे करते, संपूर्ण ध्यान भगवान के नेत्रों में उनका लगा हुआ था। तो सामने जो दृश्य आया, वो दृश्य भी उन्हें भाव विभोर कर दिया। वे हमेशा रथ यात्रा के समय बजने वाले मृदंग, करताल, घंटा एवं शंख की गूंज का स्मरण करते रहते। जो देख करके आए थे, जो दर्शन किया था, जो श्रवण किया था, उसी का बार बार वे स्मरण करते रहते। उसे समस्त भौतिक पदार्थ विष के समान प्रतीत होते। वे अत्यंत शांत, दयामय, विनम्र, सत्यनिष्ठ हो गए। दासिया बावरी जी सदैव भगवान जगन्नाथ के विषय में ही सोचते रहना, अपनी समस्त इंद्रियों को संयम में कर लिया भगवान के चिंतन के प्रभाव से। अपने नेत्र बंद करके भगवान जगन्नाथ के श्रीमुख का ध्यान करते रहते। जगन्नाथ अपने भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। श्री भगवान अपने भक्तों का भक्ति भाव ही उनके लिए सब कुछ है। अगर भगवान से पूछा जाए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो भगवान का उत्तर होगा, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों का भाव। भक्त ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वे किसी जाति, रंग या वर्ण अथवा कर्म पर ध्यान नहीं देते। श्री भगवान कोई भी तपस्या करके, परोपकार करके, धार्मिक कर्मकांड करके, व्रत उपवास करके, तीर्थ यात्रा करके उनको प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर उन्हें कोई प्रसन्न कर सकता है तो वो केवल और केवल है भाव से युक्त भक्त, क्योंकि प्रभु भावग्राही है। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। यदि कोई पूर्ण श्रद्धा के साथ उनका नाम जप करता है, उनके नाम का कीर्तन करता है, तो वे भगवान का प्रिय हो जाता है, प्यारा हो जाता है। दासिया रात दिन उनके विषय में विचार करते रहते, सोचते रहते। श्री भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं पाना चाहते, ना कुछ। एक रात वे अपने भगवान के चरणों का ध्यान करते करते सो गए। उनसे प्रार्थना करी, क्या श्री भगवान मुझ पर कभी इतने दयालु होंगे कि वे अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन मुझे करावें। उनके विचारों को भली प्रकार समझते हुए भगवान जगन्नाथ मंदिर की वेदी त्याग कर दासिया के सन्मुख प्रकट हो गए। जगन्नाथ मंदिर की वेदी को त्याग करके और श्री ठाकुर जी दासिया जी के समक्ष प्रकट हो गए। दासिया का हृदय उनके दर्शन करके संतुष्ट हो गया। वे बोले कि रथ में विराजमान भगवान जगन्नाथ का जैसा स्वरूप मैंने पुरी में देखा था, ठीक वैसा ही स्वरूप आज मेरे सन्मुख है। ब्रह्मा जी, समस्त देवी देवताओं तथा असुरों, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों, सिद्ध पुरुषों, मुनियों, योगियों के द्वारा जिन श्री हरि के चरण कमलों का सदैव ध्यान किया जाता है, उन्हीं भगवान का मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूं, दर्शन पा रहा हूं। वे निरंतर तपस्या के पश्चात भी उनके दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन मैं तो अज्ञानी हूं, बड़ा नीच हूं, अधम हूं। मैंने तो उनकी कोई ऐसी आराधना भी नहीं करी कि जिसके फलस्वरूप वे मुझे अपना दर्शन प्राप्त कराएं, अपना दर्शन दें। लेकिन वे ब्रह्मांड के रचयिता आज मेरी कुटिया में पधारे, इस भावना से युक्त होकर आनंदित हो रहा है। दासिया बावरी पीतांबरधारी
भगवान ने उनसे कहा, दासिया दासिया, कहाँ अपने आनंद में विभोर हो रहे हो? देखो देखो, मुझे देखो और मेरी बात जरा तनिक सुनो तो सही। कैसा प्रेम! ये काल्पनिक बातें नहीं, आप सच मानिएगा। भगवान के सिवाय जब आपका कोई नहीं रह जाएगा ना, तब ऐसे चमत्कारों का अनुभव होगा, भगवान की सन्निधि का अनुभव होगा। भगवान के सिवाय जब तक कोई है, तब तक भगवान की सन्निधि का अनुभव नहीं होता। भगवान की सन्निधि का अनुभव तो उसी को होता है जो अकिंचन है, जिसका शरीर संसार में कोई भी अपना कहलाने वाला नहीं है। न शरीर मेरा, न संसार में शरीर से संबंधित रखने वाला कोई संबंध मेरा, केवल प्रभु मेरे हैं। उसको इस बात का अनुभव होता है। देखिए, पहले अनुभव क्या कराया भगवान ने, कि भगवान ही सत्य हैं और बाकी जो कुछ भी है वे असत्य है, झूठा है। ये भगवान ने पहले अनुभव कराया, तब ये सब लीलाएं हो रही हैं। भगवान बोले दासिया बावरी से, अरे दासिया, न तनिक मेरी बात सुनो तो सही, तुम तो अपने आनंद में ही विभोर हुए जा रहे हो। दासिया बावरी बोले, हाँ हाँ, कहिए कहिए कहिए, क्या कहना चाहते हैं? बोले, दासिया, मेरा हृदय स्वर्ग अथवा मोक्ष से आकर्षित नहीं होता। तुम जानते हो इस बात को। कहने का तात्पर्य था भगवान का, मैं किसी के द्वारा आकर्षित नहीं होता। कोई भी विश्व में ऐसी वस्तु नहीं है कि मैं जिसके द्वारा आकर्षित हो जाऊं। लेकिन दासिया, तुम्हारे जैसे जो भोले भक्त हैं ना, उनके बुलाने पर मैं खिंचा चला आता हूं। तुम्हारे जैसे जो भक्त हैं, निष्कपट भोले, मेरे ही चरणाश्रय में रहने वाले, उनके बुलाने पर मैं खिंचा चला आता हूं। जो भी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से मुझको पुकारता है ना, तो तुरंत मैं उसकी ओर खिंचता चला आता हूं। अन्यथा तुम ये जान लो कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझे आकर्षित कर सके। लेकिन तुम जैसे भक्त मुझे आकर्षित कर लेते हैं। अरे सर्वाकर्षक प्रभु हैं, सबको आकर्षित प्रभु करते हैं। कर्षयति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करें वे कृष्ण हैं। लेकिन उन श्री कृष्ण को भी जो आकर्षित करते हैं वो भगवान के प्रेमी भक्तजन हैं, प्रेम से युक्त, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। ऐसे भक्तजन प्रभु को आकर्षित करते हैं। देखो दासिया, तुम्हारी भक्ति भावना ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं किसी को कुछ नहीं मानता। प्रिय भक्त, अब तुम जो वरदान मांगना चाहो मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं आता हूं तो किस भक्त को कुछ ना कुछ तो देता ही हूं। तो तुम्हें जो मांगना हो वो मांग लो। तो देखिए, हमें मांगना भी नहीं आता है। भगवान से क्या मांगना चाहिए तो हमें मांगना भी नहीं आता। हम जैसे कोई राजा के पास जाए, कोई गरीब व्यक्ति जाए राजा के, जो मांगो वो देंगे, और वो जाए तो अपनी स्थिति के अनुसार वे मांगे कि हमें 2 किलो अन्न दे दो, तो हंसी का पात्र होगा या नहीं होगा? हंसी का पात्र होगा कि भाई राजा के पास गए थे तो चाहते तो आजीवन बैठकर खा सकते थे, इतना मांगा जा सकता था। वो कह रहा है जबकि जो चाहिए वो मांगो, तो इतना मांगा जा सकता था। लेकिन ऐसी स्थिति हमारी, हमें मांगना नहीं आता। हम मांगेंगे तो उन्हीं नाशवान वस्तु पदार्थों को मांगेंगे जो हमसे छूटने वाले हैं, आज नहीं तो कल, उन्हीं को मांगेंगे। अगर मांगना भी किसी को सीखना है तो भक्तों के चरित्र से मांगना सीखे। भक्तजन मांगते हैं, क्या मांगते हैं? दासिया बावरी जी से सब कहा भगवान ने कि देखो, अब हम तुम्हारे सामने आए हैं और अब तुम्हें वरदान मांगना पड़ेगा, हम तुम्हें वरदान देंगे। दासिया बावरी बोले, हे मेरे स्वामी, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो केवल यही दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों का स्मरण करता रहूं। अब जो स्मृति से युक्त, स्मृति में प्रियता रखने वाला उपासक होगा वही इस बात को समझ सकता है। अंत लगेगा हमारी मानुषी बुद्धि, अरे भगवान आए और सामने क्या मांगा बताओ। अब जैसे कुंती जी शाश्वत दुख मांग रही हैं, और कुंती जी कोई साधारण है क्या? परम भक्ता हैं, श्री कृष्ण के प्रति परम आसक्ता हैं श्री कुंती जी, लेकिन शाश्वत दुख मांग रही। शाश्वत दुख समझते हैं? हमेशा दुख रहे, कभी छूटे नहीं, दुख से मैं बिलग ना हूं। और कोई कहे कि देखो परम भक्त कुंती जी ने ये मांगा
आप भी मांगो। तो जो मार्ग पे चलने वाले उपासक में वे भी एक बार को कहेंगे नहीं नहीं, ये नहीं मांगना है, ये नहीं मांगना है। मांगना तो ये है कि खूब सुख रहे, खूब आराम रहे, खूब ऐश्वर्य मिले, खूब भोग मिले, लेकिन ये मांगना कि आपकी स्मृति मुझे रहे, चाहे कितना भी क्लेश, कितना भी दुख आपको देना हो आप दे देना, लेकिन आपकी स्मृति बनी रहे, ये कोई जिगर वाला व्यक्ति ही मांग सकता है। इसको मांगने के लिए खूब जिगर होना चाहिए, तभी मांग सकता है। दासिया बावरी बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो यही चाहिए कि जो स्मृति स्वरूप से आप मेरे हृदय में विराजमान है ना, वही विराजमान रहे, आपकी स्मृति सदा बनी रहे, वही मेरे लिए सब कुछ है। जब आपके लिए सब कुछ मैं हूं, दासिया बावरी कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने पीछे कहा कि तुम्हारी भक्ति भावना ही मेरे लिए सब कुछ है। तो जब मेरी भक्ति भावना आपके लिए सब कुछ है, तो मेरे लिए भी सब कुछ आपका चिंतन है। मैं आपका चिंतन मांगता हूं, मुझको इसके अतिरिक्त किसी भी वरदान की आवश्यकता नहीं है। देखिए कितनी बड़ी स्थिति होती है भक्त की। भक्त के जीवन में भगवान के चिंतन के सिवा कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हमारे जीवन में कितनी आवश्यकताएं हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए, इस प्रकार से खान पान हो जाए, इस प्रकार से रहना सहना हो जाए, कितनी आवश्यकताएं हैं। लेकिन भक्त के जीवन में कोई आवश्यकता नहीं। वे कह रहे हैं आपके चिंतन के सिवाय मुझे और कुछ आवश्यकता ही नहीं है मेरे जीवन में। कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं अपना संपूर्ण ध्यान आपके भक्तों के चरण कमलों में लगा सकूं। आप में लगे मेरा ध्यान, और आपके जो प्रेमी जन हैं, भक्तजन हैं, उनके चरणों में मेरा ध्यान लगे, उनके चरणों में मैं अपना मन लगा सकूं। यही आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, यही वरदान प्रदान करें। जहां भी और जब भी मैं आपका ध्यान करूं तो मुझे आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए। मुझे इसके अतिरिक्त कुछ भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। सुनकर भगवान बोले कि तुम बड़े सौभाग्यशाली हो दासिया, और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, आश्वासन देता हूं कि जब कभी भी तुम पुरी आकर, जगन्नाथपुरी आकर मेरे मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र को देखोगे, दर्शन करोगे, उसी समय मैं तुम्हारे सन्मुख प्रकट हो जाऊं। जो भी तुम मुझ पर अर्पण करोगे मैं प्रसन्नता के साथ उसको स्वीकार करूंगा, जो भी कुछ तुम मुझे दोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे नाम से जो कोई मुझे तुम्हारे नाम से प्रदान करेगा उसको भी मैं स्वीकार कर लूंगा। ये मैं प्रसन्नता के साथ तुम्हें आश्वासन देता हूं। और इतना कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब कैसे श्री भगवान दासिया बावरी जी के नाम से वस्तु ग्रहण करते हैं हाथ बढ़ा करके, सो प्रसंग आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की